तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे और प्लस हमने क्या किया, विलोपन मेथड सीखा था। विलोपन मेथड में हमने क्या सीखा था, यदि x और y के जो गुणांक होते हैं, जो x और y के कोफिशिएंट हैं, उनको हमें बराबर करना होता है। तो हमने बताया आपके पास तीन टाइप की इक्वेशन होती है, या तो इक्वेशन में किसी x या y में से कोई बराबर होगा और या फिर बराबर नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसे ही इक्वेशन होगी जिसमें सिर्फ एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो वो एक इक्वेशन बराबर हो जाती है, या फिर आपके पास में ऐसी इक्वेशन हो सकती है, यदि आपके पास में ऐसी इक्वेशन हो सकती है कि दोनों इक्वेशन में आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तब जाके वो कहीं बराबर होगी। तो ये तीनों चीज़ें हमने कल देखी थी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज हम उसके आगे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस बचे हुए आज और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन है। फर्स्ट 1 2 3 क्वेश्चन हमने कर दिए थे एग्जाम्पल के बेस पे, और आज हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 3.4। एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज में जो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हम लोग करेंगे x डिवाइड बाई 2 प्लस 2y डिवाइड बाई 3 और इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या हमने दोनों इक्वेशन पहले लिख लेंगे फिर हम लोग इसमें चेक करेंगे। तो ये दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस वाई बटे 3 इज इक्वल टू 3। अब ऐसी इक्वेशन जब आए बटे में आने लगे, जब इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आए और x संख्या जो हो वो बटे में हो, हर में हो, तो जब संख्या कोई हर में होगी तो पहले इन इक्वेशंस को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशंस को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, साधारण इक्वेशन बनाएंगे जैसी हमारे पास होती थी। तो ऐसी इक्वेशन में अगर ये नीचे वाले नंबर अलग अलग हैं तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इनका, और नीचे नीचे का कर देना है। क्लियर है। तो पहली इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इन इक्वेशन में हम लिखें से 3 का x से गुणा करो तो 3x हो जाएगा, और y का 2y से करोगे तो 4y हो जाएगा, ठीक है। राजा तेज मत बात करो, मतलब बोलो, अगर किसी को बोलना है तो स्लो बोलो कि हाँ ये होता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, बाकी सुनो, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, नीचे और नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा इज इक्वल टू -1। ये 6 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। ये हमारी इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई हो गई। देखो बटे वाला था वो खत्म हो गया, नीचे जब टोटल के बटे में आएगा वो इधर बराबर के जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। क्लियर है। फिर हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। इस x माइनस 3y या x माइनस जो y बटे 3 था बराबर में 3 है, इस 3 का गुणा करेंगे x से तो 3x माइनस का y और बटे में 3 हो जाएगा बराबर 3। इस 3 का इससे गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 3x माइनस का y बराबर ये 9 हो जाएगा। 3 का गुणा हो जाएगा, 3 और 3 का गुणा हो गया तो 9 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। अब इन इक्वेशन में देखो कौन से, इक्वेशन नंबर 1 में, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में क्या x y में से कोई गुणांक बराबर है? तो आप कहोगे सर x का गुणांक बराबर है, तो हमें बराबर इसमें नहीं करना है। जिसमें बराबर नहीं होगा, देखो x की जगह पर 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो जिसमें बराबर नहीं होगा हम उसमें बराबर करेंगे। इसमें पहले से बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना है। तो इन इक्वेशन को पास पास लिखेंगे 3x पहली इक्वेशन प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, और यहाँ से लिखेंगे 3x माइनस का y बराबर 9। अब यहाँ पे लाइन खींचेंगे। अब देखो जो बराबर है उनके चिन्ह क्या दोनों प्लस में है, तो जब दोनों चिन्ह समान होंगे तो घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा घटाने पर। ये माइनस था तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। 3x से 3x चला गया तो 0 बच गया, कट गया। अब ये 4y प्लस का और प्लस का y मैंने बताया था। अब आप चिन्ह ये वाला नहीं लोगे, घटाने पर नीचे वाला चिन्ह लोगे तो 5y हो जाएगा, 5y और 6 माइनस का 6 है और माइनस का 9, माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 15, तो 5y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। और y बराबर अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे माइनस का 15 बटे में 5, सॉल्व करोगे 5 या 15 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, माइनस की 3 आ जाएगी। y की वैल्यू माइनस की 3 आ जाएगी। अब इस y के मान को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में रखेंगे।
तो इक्वेशन नंबर जो 1 है वो थोड़ी बड़ी लग रही है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो y का मान यहां लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब आप y का मान समीकरण 2 में रखोगे तो हमारे पास y का मान ये है, समीकरण 2 है 3x माइनस का y बराबर 9, 3x माइनस का y कितना है, माइनस का 3 बराबर 9, और 3x बराबर ये प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 9, 3 उधर चला जाएगा। देखो अंदर जब ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 3 जब ब्रैकेट के बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 9 माइनस 3 और x बराबर हो जाएगा 3x बराबर 6। देन x बराबर लिखोगे तो ये गुणे में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा 3/6, 3 एक कम 3 दूनी 6, और x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो x बराबर आ गया, y बराबर माइनस का 3 आ गया। तो यही हमको निकालना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था। समझ में आया कि नहीं? अच्छे क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिए, हम लोग फिर नेक्स्ट आगे करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। और फिर कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो यह भिन्न क्या होगा। ठीक है, तो दोनों चीजें हम मान लेंगे। पहले हम मानेंगे माना जो भिन्न है हमारे पास में, भिन्न वो x/y है, भिन्न हमने मान लिया x/y। क्लियर है? अब जो प्रश्न में बोला है वही करते जाएंगे। तो प्रश्नानुसार क्या पहली बात कही है कि यदि इसके हमारे पास एक भिन्न है x/y, और कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दे तो अंश में 1 जोड़ दीजिए, अंश ऊपर वाला होता है। फिर कह रहा है हर में 1 घटा दीजिए, तो 1 घटा दीजिए, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो बराबर 1 कर दीजिए। तो ये पहली कंडीशन कही थी, इससे इक्वेशन बना लिया जाए। ये जो बटे में है उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो इस बटे वाले का जब 1 से गुणा होगा तो उतना ही रहेगा। तो x + 1 बराबर y - 1, y इधर ले आओ, ये वाला 1 उधर भेज दो, तो x माइनस का y और माइनस का 1, पहले से एक -1 उधर था, -1 माइनस का 2 होगा, तो x - y बराबर -2। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट आ गई। अब हम लोग दूसरी कंडीशन लगाएंगे। कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो हमारे पास जो भिन्न है, पुनः हम लोग कंडीशन लगाएंगे, भिन्न हमारे पास क्या है, x/y। तो कह रहा है इसमें हर में 1 जोड़ दो तो वह 1/2 हो जाती है, तो हमने 1/2 कर दिया। इसका इधर गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 2x, और 1 का इससे करोगे तो y + 1 हो जाएगा, सेम रहेगा। 1 का जब इससे करोगे, y को इधर ले आओ तो इधर क्या आ जाएगा, 2x माइनस का y बराबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अब वैसे ही सवाल को सॉल्व करना है जैसे हम पहले करते थे, बस हमें इक्वेशन बनानी थी। पहले क्वेश्चंस में इक्वेशन बनी बनाई देता था। अब हमें, आप देख लो हमने क्या किया, इस थ्योरी से पढ़कर इक्वेशन को हमने फॉर्म कर लिया। अब हमने पुराना मेथड लगाना है कि x और y को किसी को बराबर करना है और फिर एक दूसरे को घटा देना है या फिर जोड़ देना है, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप देखो इसमें ध्यान से, अगर आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 x - y है और इक्वेशन नंबर 2 2x - y है। क्या इसमें कोई पद बराबर है? y पद बराबर है, यहाँ पर भी y है, वहां पर भी y है, तो y पद बराबर है। तो इस इक्वेशन में भी हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कहेंगे समीकरण 1 व 2 से का मतलब इसमें हम लोग कुछ करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो x - y ये हमारे पास में इक्वेशन 1 है, बराबर -2, और 2x माइनस का y बराबर 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह आप बदलोगे, यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ x जब यहाँ से 1x से 2x चला गया तो माइनस का x बचेगा, काहे का, माइनस का x बचेगा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस का 1 और माइनस का 2 बराबर में माइनस का 3, और ये 1 माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा 3। ये x का मान आ गया। अब इस x के मान को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, y का मान निकाल लेंगे। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर,
तो हमारे पास में 2x माइनस का y बराबर 1 है और x बराबर आया कितना है 3, तो 2 और यहाँ 3 लिख दो माइनस का y बराबर 1, x की जगह हमने 3 लिख दिया। अब 3 का और 2 का गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पे, तो ये 6 माइनस का y बराबर 1, 6 उधर चला गया तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर y यहाँ माइनस का बचेगा और 1 माइनस का 6 हो गया, तो माइनस का y बराबर 1 से 6 गया तो माइनस का 5 बचेगा। ये मत करना कि नहीं जाएगा सर, जाएगा लेकिन माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। 6 से 1 को घटा दो, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का आंसर आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, देन y इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा आंसर x बराबर इस सवाल में कितना आया है 3 और y बराबर कितना आया है 5। अब हमसे कह रहा था भिन्न ज्ञात कीजिए, तो आप बताओ भिन्न हमने क्या मानी थी, भिन्न हमने x बटे y मानी थी, बताओ। तो x हमारा कितना है 3 और y कितना है 5, तो यही हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया ऊपर? क्वेश्चन जिसके पास बुक नहीं है नोट कर ले, और जिसके पास बुक है वो बुक से नोट कर ले। आपका अभी बोर्ड का एग्जाम नहीं है तो आप तैयारी नहीं, अभी से आप तैयारी करो, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अप्रैल चलने लगा है, आप समझ लीजिए, ठीक है। फरवरी में आपके एग्जाम हो जाएंगे किसी भी कीमत पे, हैं? हाँ, इस बार काहे नहीं होंगे, कौन कह रहा है? अरे 10th का 12th का बोर्ड कौन खत्म कर देगा यार, कॉलेजेस खत्म हो जाएंगे सारे। 10th ही पास तो गवर्नमेंट नौकरियां निकलती हैं 10th और 12th पास, तो ये दिमाग में नहीं, सारे एग्जाम होंगे बोर्ड के। जो कह रहा है वो बेवकूफ़ है, उससे बता देना कल तुम हो बेवकूफ़। चलिए, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब वर्तमान आयु इस समय पूछ रहा है कितनी है, तो जितनी है वो हम मान लेंगे। तो हम लोग मानेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है, कितनी है, x वर्ष है। और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु जो है वो y वर्ष है। क्लियर है? अब कह रहा है सवाल में कि 10 वर्ष पूर्व, जब कभी पूर्व या पहले लिखा हो तो मतलब आपको माइनस करना है। भाई अगर आप अभी 5 साल, अभी आप 15 साल के हो और हम आपसे कहें कि 10 साल पहले कितने साल के थे, तो 15 माइनस 10, तो पहले 5 साल के हो गए। क्लियर है? तो हम अभी पूछे कि नूरी की 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष 5 है कि 10, चलिए 5 कर लीजिए। नूरी की 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी, कौन बताएगा? x माइनस 5। और सोनू की अगर हम निकालें, सोनू की 5 वर्ष पूर्व जो आयु होगी, ये जो हमने डैश डैश कर दिया इसका मतलब है जो ऊपर वाला है वही लिखा हुआ है, ये कितना y माइनस 5 हो जाएगी। अब जो कंडीशन कहा है वो लगा देंगे। कंडीशन कहा है ये 5 वर्ष पूर्व जो थी वो 3 गुनी थी, तो नूरी की जो है वो 3 गुनी है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार नूरी 3 गुनी है, तो नूरी को पहले लिखेंगे x माइनस 5, और 3 गुनी किसकी है, सोनू की आयु की, तो x y माइनस 5 कर देंगे। इसका अंदर गुणा करोगे तो x माइनस का 5 बराबर 3y माइनस 15, 3y इधर ले आओ तो x माइनस का 3y और 5 उधर भेज दो, तो 5 प्लस का हो जाएगा माइनस का 15। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैं इधर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। क्लियर है? इतना सॉल्व करके फिर हम लोग कह अगली कंडीशन लगाएंगे। कह रहे नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 वर्ष 2 गुनी हो जाएगी, कब? 10 वर्ष बाद। तो निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, हाँ, नूरी की आयु कितनी होगी, x प्लस 10 हो जाएगी। भाई 10 साल बाद अगर हम कहें, हम अभी 20 साल के हैं और 10 साल बाद अगर मैं बात करूं तो मैं 30 साल का हो जाऊंगा,
तो 10 साल बढ़ा दिया जाता है, मतलब प्लस कर दिया जाता है। जब बाद लिखा होगा तब आपको प्लस करना है। और 10 वर्ष बाद ये भी सोनू तो बढ़ेंगे। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु अगर हमको निकालनी है तो फिर y+10 हो जाएगी। अब कंडीशन लगा दो, तब ये कितनी गुनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी? 2 गुनी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x + y बराबर 2 गुणे y+10। अंदर 2 का गुणा कर दो तो x + 10 बराबर 2y + 20, और y को इधर ले आओ तो x - 2y, और ये 20 माइनस का 10 उधर चला गया तो x - का 2y बराबर कितना हो जाएगा? +10। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लो। तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे? इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो ये आप थोड़ा सा सही से नोट करिएगा, गलत मत करिएगा, मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में जैसे ये नोट करने के बाद फिर इधर नोट करना, फिर ये इधर से मैं नोट लिखने जा रहा हूँ। इक्वेशन नंबर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, इनको पास पास में लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे, देखेंगे क्या करना है। तो समीकरण 1 हमारे पास कितना है? x - का 3y बराबर -10। दूसरा हमारे पास कितना है? x - का 2y बराबर -10। और इनको हम लोग क्या कर देंगे? अब देखो चिन्ह इसमें कोई पद बराबर है x और या फिर y का? x वाला पद बराबर है, तो फिर दोनों हैं प्लस के तो घटाना पड़ेगा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। घटाना पड़ेगा आपको। क्लियर है? ये एक प्लस का था, ये प्लस का है, ये प्लस का, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x कट गया। अब देखो 3y है यहाँ पे, ये प्लस का 2y, तो माइनस का y बचेगा, और ये माइनस का 20 हो जाएगा। -10 -10 20 हो गया। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर हमारे पास में 20 वर्ष आ जाएगा। यहाँ नहीं दिख रहा है तो इधर लिख लीजिएगा। y बराबर हमारे पास कितना आ गया? y बराबर हमारे पास में y बराबर 20 वर्ष आ गया। अब y का मान अगर 20 वर्ष है तो x का मान आप किसी इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ ही रख देते इसी इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपका x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 क्या है? x - का 2 गुणे 20 बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 40 बराबर 10, तो x 40 उधर जाएगा 50 हो जाएगा। 40 और 10 50 वर्ष। तो जो नूरी है वो 50 वर्ष की है और जो सोनू है वो 20 वर्ष की है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे x और y के मान निकल आए। तो इससे ये भी पता चल गया नूरी कितने वर्ष की है। नूरी कितने वर्ष की मानी थी? x वर्ष, और x का मान कितना आया है? तो नूरी हो गई 50 वर्ष की। और y, सोनू की आयु कितनी मानी थी? y, और y का मान कितना आया है? 20, तो सोनू हो गए 20 साल के। क्लियर है? यही हमसे पूछा था कि दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट ईयर जो है नीट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। जो बच्चे इधर बायो से हैं इस साल ही कराते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ में तब तक एंट्री नहीं मारते हैं जब तक बहुत सारी चीज़ें हमारे पास खुद ना हो। जैसे प्रैक्टिस कराने के लिए मॉडल पेपर बनाना, असाइनमेंट बनाना, तो ये सारी चीज़ें हम बना रहे हैं पिछले 2 साल से। 2 साल से कोशिश कर रहे थे कि नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, लेकिन ऐसा हर टॉपिक का असाइनमेंट बनाना पड़ता है। ऐसे थोड़ा ना सुबह उठो कि तो हम नीट पढ़ाएंगे। तो पढ़ाना अलग होता है, उन बच्चों की प्रैक्टिस भी करानी है। तुमको बहुत सारे हजारों लाखों क्वेश्चंस भी चाहिए, तो उस मटेरियल को भी तुमको मंगवाना पड़ेगा, और मटेरियल भी तुम्हारे पास होना चाहिए कि बच्चों को कम से कम तैयारी करवा सको। तो जो बच्चे इस बार 11th क्लास में आएंगे, तो 11th क्लास, और जैसे जो इस बार हाई स्कूल का जिन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है वो 11th क्लास में आएंगे, तो जो बच्चे बायो से पढ़ेंगे उनको हम क्लास में ही नीट लेवल का पढ़ाएंगे, फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों।
2 साल ये हो गए और प्लस 2025 का उनको नीट का एग्जाम दिलवाएंगे। तो 2 साल जो फर्स्ट ईयर की यहाँ पर इस साल से क्लास चलेगी, इस बार से वो कंबाइंड क्लास चलेगी प्लस 11th क्लास और विद ये नीट का कोर्स साथ में लेके चलेंगे। तो कोर्स में है कुछ नहीं, हम जो पढ़ाते हैं वो भी नीट लेवल का ही पढ़ाते हैं। जो साइंस पढ़ाते हैं पूरे नोट्स हम नीट से ही पढ़ाते हैं, हम इधर उधर नहीं पढ़ाते हैं, नीट के ही नोट से पढ़ाते हैं। बस डिफरेंस ये है जो क्वेश्चन हाई लेवल के हैं वो नहीं कराते हैं। तो वो भी अब जैसे पेपर क्वेश्चन जो लेक्चर लेते हैं, लेक्चर लेने के बाद में अब उन क्वेश्चंस को भी करा दिया करेंगे जो नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जैसे पूछे जाएंगे। तो वही क्वेश्चंस बना रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल से मटेरियल तैयार कर रहे हैं। अब इस साल से स्टार्टअप हो जाएगा। जो बच्चे इस बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे उनको, इंटर में तो स्टार्टअप हो गया, जो इंटर में बच्चे हैं उनको हम नीट और जेईई मेंस दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराते हैं। बस आपकी कैलकुलेशन जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छा हो बस, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहां पर नए हैं ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई जोड़ घटाना तो सेम है। कैलकुलेशन में क्वेश्चन में हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, फिर आपको क्वेश्चन तो वही करना है जो आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है। इसीलिए इन कैलकुलेशन पे ज्यादा आपको मेहनत करनी है जो यहाँ पे आपको इस समय पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा आगे की तैयारी करना चाहता है कि सर हम नीट की तैयारी करेंगे, जो बच्चा इस बार हाई स्कूल पास हुआ है, या सर जेईई मेंस की तैयारी करेंगे, तो तुम्हारी कोचिंग बेस्ट है, आप उसको यहाँ ज्वाइन करा दीजिए। हम इस बार कोर्स ही लेके चलेंगे नीट लेवल का और प्लस वहां तक लेके जाएंगे। हो सकता हो कोई बच्चा मेहनती हो और अच्छा हो, उस बच्चे की किस्मत अच्छी हो और अगर मेहनत कर ले गया तो उसका बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। 2 साल तक तैयारी करवाएंगे, फर्स्ट ईयर इंटर दोनों साल फाउंडेशन कोर्स रहेगा प्लस नीट का क्रैश कोर्स रहेगा, साथ में नीट के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। वो तभी करवा पाएंगे जब बच्चा हमारे पास फर्स्ट ईयर में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हेडेक कम होता है, बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है। इंटर में इतना ध्यान नहीं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम पे हमें ध्यान देना होता है। फर्स्ट ईयर में आपको अच्छे से मेहनत करवा सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन और आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कैसे किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, उस पर बात करते हैं। तो जो बच्चा जान पहचान का है, कोई रिलेटिव है और वो नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। उसको बताइए। क्वेश्चन करते हैं, 2 अंकों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया तो एग्जाम में आपको मिलेगा। ये लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या में 9 से गुणा किया जाए और संख्या फिर पलट दी जाए तो जो बनी संख्या है वो दुगनी है, दुगनी के बराबर है या दुगना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमने मान लिया अपनी तरफ से, माना जो संख्या है, संख्या वो x y है, संख्या बराबर क्या है x और y है। अब कोई संख्या जैसे 23 लिखी है, ध्यान से समझना मेरी बात, तो इसमें ये इकाई होती है और ये दहाई, दहाई में 10 से गुणा हुआ होता है। क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 गुणे 10 और प्लस 3, तो ये ऐसे बनी है, दहाई में हमेशा 10 से गुणा हुआ है, क्लियर है। तो ये संख्या ऐसे बनी है 2 गुणे 10 और प्लस 3, 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा 20 और 3 23 हो जाएगा। तो दहाई का जो अंक होता है उसमें 10 से गुणा हुआ होता है और फिर आगे की संख्या ये इकाई का अंक जोड़ा जाता है। जैसे हमारे पास में 43 लिखा हुआ है तो 4 × 10 + 3, तो ऐसे ही ये संख्या है तो ये इकाई ये दहाई, तो इस संख्या को हम ये भी लिख सकते हैं, संख्या हमारे पास में इसी संख्या को हम लिख सकते हैं क्या कि 10x + y। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं भाई, इसमें 10 से गुणा हो गया और प्लस y जोड़ दिया गया। जैसे यहां पर हो रहा था 10 से गुणा 2 में और प्लस 3 जोड़ दिया गया, तभी 23 बना। तो दूसरी संख्या जो दहाई, इसीलिए उसको दहाई बोला गया, दहाई का अंक होता है 10 से गुणा हुई होती है संख्या। चलिए अब इसी संख्या में हम करते हैं जो इसमें क्वेश्चन में बोला है, कह रहा है इनके अंकों का योग 9 है, x और y को जोड़ा गया तो 9 आया। प्रश्नानुसार कि इन्होंने बोला कि सर अंकों का योग, अंक क्या है x और y, तो इनके अंकों को जोड़ा गया तो 9 आया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर कह रहा है संख्या को 9 गुना कर दिया जाता है, तो इस संख्या को 9 गुना किया गया 9 × 10x + का y, 9 × 10x + का y, इस संख्या का 9 गुना कर दिया गया। और तो संख्या के अंक पलटने पर ये 2 गुने के बराबर हो जाती है, तो अंक पलट दो, y की जगह x कर दो, x की जगह y कर दो। तो जब y संख्या का अंक पलटोगे तो ये y हो जाएगा दहाई का अंक और x हो जाएगा इकाई का अंक, और ये 2 गुने के बराबर हो गया।
इस संख्या का जब 9 गुना किया गया, साफ साफ लिखा है इस संख्या का 9 गुना संख्या पलटने पर बनी संख्या 2 गुना है। संख्या पलट दी हमने, x को बना दिया इकाई का अंक और y को हमने बना दिया दहाई का अंक, तो ये 2 गुना के बराबर है। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए, 9 का अंदर गुणा करिए, 90x हो जाएगा, 9y हो जाएगा, 20y हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। क्लियर है? यहां से सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इस 20y को इधर ले आओ या 9y को उधर ले जाओ, 2x को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 90x माइनस का 2x और 20y माइनस का 9y। इस संख्या का 9 गुना संख्या पलटने पर बनी संख्या 2 गुना है। चलिए 9 से गया कितना बचेगा? 88x बचेगा। ये कितना बच गया यहाँ पे? 11y। तो यहाँ से y निकालो, तो y निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 11y, यहाँ से 11y बराबर 88x हो गया। देन y बराबर निकालोगे तो 88 बटे में 11x, 11 × 88, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा इक्वेशन? हमारी y बराबर 8x हो गया। अब इस y का मान आप कहीं पर रख दीजिए। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी x + y बराबर 9, यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर जब आप रखोगे x + y, समीकरण 1 से लिख दो यहाँ पे, समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा x + y बराबर 9 और ये y की जगह 8x हो जाएगा। x + 8x बराबर 9, 9x बराबर 9, तो x बराबर निकालोगे तो 9/9 हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 1 आ जाएगा। 9 × 9 लगेगा तो x बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर है? x का मान 1 आ गया। अब इस x का मान 1 आ गया तो y बराबर है 8x। y बराबर कितना है? 8x और x बराबर आया है 1, तो इसमें y का मान रखोगे तो 8 × 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। संख्या कितनी मानी थी तुमने? संख्या आपने मानी थी xy। अब x कितना आया है? x 1 आया है और ये 8, तो संख्या 18 होगी। यही हमारा उत्तर है। क्लियर है? तो 18 आएगी, तो इसका आंसर 18 होगा। नोट डाउन कर लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए।